नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस पॉडकास्ट में जहाँ पे हम लोग सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज की सक्सेस स्टोरीज डिस्कस करते रहते हैं। तो आज फिर एक बार हमारे साथ है चिरंजीव जैन सर जी। और आज वो हमें कुछ सीक्रेट बताने वाले हैं जो हर एक स्टूडेंट को काम आने वाले हैं। जेडबलई और नीट की जो एस्पिरेंट है उनके लिए सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र होता है उनके नोट्स। तो उनको स्मार्ट तरीके से हम लोग कैसे बना सकते हैं और कैसे उनको स्मार्ट तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, और ये सब कुछ हम जानने वाले हैं चिरंजीव जैन सर से। तो चिरंजीव जैन सर जी, नमस्ते, स्वागत है आपका। नमस्कार तेजस जी। नमस्कार जी सर। सर, जैसे कि मैंने अभी बताया कि जेडबलई और नीट के जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए उनकी नोट्स ब्रह्मास्त्र की तरह होते हैं, और उनका अगर वो सही इस्तेमाल करे तो वो एग्जाम में सही से लिख भी पाते हैं, सही से मेमोराइज कर पाते हैं। तो आप सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज के स्टूडेंट्स को नोट्स बनाने के लिए ऐसी कौन सी टिप्स देते हैं ताकि उनका सक्सेस रेट हमेशा हाई रहता है? देखिए, सबको नमस्कार फिर से। और आज हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो है नोट्स की। देखिए, कहीं भी हम लोग देखते हैं जो टॉप से टॉप ऑफिसर होते हैं उनके जो सेक्रेटरी है वो आकर उनसे नोट्स लेते हैं, और नोट्स में वो जिस्ट को डालते हैं, पूरी बातों को नहीं लेते, नोट्स में वो जिस्ट को लेते हैं। तो उसी तरह बच्चा जब तैयारी करता है तो उसके सामने एक पूरा सिलेबस है, फिजिक्स की है और फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, अगर यही देखे तो उस पूरे सिलेबस को छोटे छोटे टुकड़ों में वो इस तरह से अपनी लैंग्वेज में लिखे। सारी नॉलेज एनसीईआरटी में है, सारी नॉलेज बुक्स में है, लेकिन अगर वो अपनी लैंग्वेज में उसको लिखेगा तो रिकॉल करने में उसको बहुत इजी होगा। और नोट्स बनाने में भी बहुत अच्छी तरीके से क्या होता है, हम 3-4 तरह के पेन यूज करते हैं, हाइलाइटर यूज करते हैं, मार्कर यूज करते हैं। तो एक पेज को सिर्फ एट ए ग्लांस हमको देखने से हमको पूरी समरी याद आ जाएगी। हम अगर रनिंग नोट्स पढ़ेंगे ना, तो मान लिया हम पढ़ना शुरू करें तो पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे भूलते जाएंगे, ऐसी स्थिति होती है। तो किसी भी टॉपिक को सबसे पहले तो आपके पास जो बुक्स है एनसीईआरटी उससे पढ़ें। उसके बाद उस एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद जो टीचर्स क्लास में बताते हैं उनको नोट डाउन करें, और दोनों को मिलाकर जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो नोट्स फॉर्म में अपने एक बुकलेट में रखें। और वो भी सबसे इम्पोर्टेंट है, वो छोटी छोटी बुकलेट बनाएं, फिर कोई बड़ी कॉपी, बड़ा रजिस्टर नहीं। हम लोग क्या होता है ना, कई बार वजन के चक्कर में ना हम थक जाते हैं कि अरे बाप रे, इतना पढ़ना पड़ेगा। एक टॉपिक है सर, मान लिया 3 पेज में पूरी समरी है उसकी, और उस पूरी समरी से पूरे 300 क्वेश्चन जो उसमें क्वेश्चन बैंक में सब बन जाएंगे। अच्छा, नोट्स बनाने में भी डायग्राम का यूज करें। जैसे मैं सिंपल सी बात बताऊं, अगर फिजिक्स आप पढ़ रहे हो सर, तो फिजिक्स में सारे फॉर्मूलाज को आप लिख लो, एक जगह इकट्ठा कर लो, और टॉपिक वाइज भी आप फ्लैश कार्ड होता है, फ्लैश कार्ड में एक टॉपिक का पूरा फॉर्मूला लिख लिया। जब हम शाम को कहीं रिफ्रेश हो रहे हैं या घूम रहे हैं या बात कर रहे हैं, एक बार हम फ्लैश कार्ड को देख लिए, हमको फॉर्मूला याद होगा। अच्छा, फॉर्मूला का अगर हमको ओरिजिन पता है तो फिर कंसेप्ट क्लियर है, और यूजेज पता है तो न्यूमेरिकल क्लियर। सिंपली केमिस्ट्री में सिंपली हम लोग देखते हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री इज जस्ट लाइक फिजिक्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम नेम रिएक्शन की बात करें, कन्वर्सन चार्ट की बात करें तो वो पूरा हो जाएगा, और इनऑर्गेनिक को हम पीरियोडिक टेबल से पढ़ लें। तो केमिस्ट्री हम इस तरह से इसको पढ़ सकते हैं। और बायो में तो डायग्राम बनाए सर, एक पेज आपके पूरे, आप देखिए अगर एक पेज की हम स्टडी करते हैं तो बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजिकल टर्म्स का एक्सप्लेनेशन। तो किसी भी पेज में 4-5 बड़े बड़े बायोलॉजिकल टर्म्स होंगे, आप अंडरलाइन कर ले उनको। आप देखिए, पेज खोलेंगे और आपको पता चल जाएगा कि उसमें लिखा क्या है, उसका मीनिंग क्या है। तो इस तरह से नोट्स बनाकर मुझे लगता है बहुत सरलता से आप अपने पूरे कोर्स को कर सकें। सर, आपने बहुत ही शानदार तरीके से बताया है कि नोट्स का यूज कैसे करना है या फिर नोट्स स्मार्ट तरीके से बनाने कैसे है। मुझे यकीन है कि आपका जो कॉलेज है सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज, यहाँ पे भी आपके जो एक्सपर्ट टीचर है वो अपने हाथों से नोट्स बना के अपने स्टूडेंट्स को देते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, नोट्स तो टीचर अपनी क्लास में अपने नोट्स लेकर जाते हैं और उनको क्लास में डिफाइन करते हैं, लिखवा भी देते हैं, हैंडआउट्स भी देते हैं। लेकिन इनके बाद भी एक पर्सनल नोटिंग बहुत जरूरी है। हमारे पास क्या है, बुक है, बुक के बाद क्लास नोट्स हैं। इसके बाद हम क्लास नोट्स के बाद एक अपनी नोटिंग करें तो क्या होता है ना कि जिस चीज को हमने लिख लिया वो हमारे दिमाग में बिल्कुल एनग्रेव हो जाती है। हम सिर्फ याद करेंगे ना किसी चीज को तो 2 दिन बाद हम भूल जाएंगे, लेकिन हमने लिख लिया है, इसका मतलब डॉक्यूमेंटेशन हो गया। अब 2 दिन बाद अगर उसी पेज को हम देखेंगे तो उस पेज का सारा कुछ हमको पता हो। तो पर्सनल नोट्स हम क्लास 11th में गए और 11th से ही हम अपनी नोटिंग डाउन शुरू करें। सब्जेक्ट वाइज हम छोटे छोटे नोट्स बनाए, छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स बनाए, जिसमें एक टॉपिक से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, नोट्स जरूरी होते हैं रिवीजन के लिए। हम लोग क्या होता है ना कि ये सोचते हैं कि रिवीजन हम करेंगे बाद में, और रिवीजन करने के समय अगर हमको फिर से पूरा पढ़ना पड़े तो रिवीजन नहीं हो सकता। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला काम हम करें, हमारी बुक्स को पढ़ें, टीचर्स के नोट्स को देखें,
और दोनों को मिलाकर फिर एक अपनी लैंग्वेज में अपनी तरह से एक नोट्स बनाए, जिसमें बहुत सारे पिक्चर्स होंगे, जिसमें बहुत सारे हाइलाइटर्स होंगे, जिसमें बहुत सारे अलग अलग डिजाइन बने होंगे। वो देखते साथ ना मुझे पूरा कंटेंट याद हो जाएगा। सही है सर, डेफिनेटली ये जो नोट्स बनाने का सीक्रेट है, ये अपने अपने स्टूडेंट्स को अच्छी तरीके से पढ़ाया है और इतने सारे अपने हजारों स्टूडेंट्स अपनी नज़रों के सामने देखे हैं। तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कहा जाता है सक्सेसफुल पीपल डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। तो आपने अपने करियर में जरूर देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे जो बहुत ही क्रिएटिवली नोट्स बना रहे हैं, बहुत ही आर्टिस्टिकली और बहुत ही स्मार्ट तरीके से नोट्स बना रहे हैं, और वही बच्चे आगे जाके सक्सेसफुल हो रहे हैं। क्या ऐसा आपने देखा है? कोई एग्जांपल आपके दिमाग में आ रहा है? सर ये मैं जितनी बातें बोल रहा हूँ, मैं एज ए स्टूडेंट उनके साथ हूँ, ये सब मैंने उन्हीं से सीखा है सर। मैं मेरी अपनी जर्नी जो 31 ईयर की है, मैंने उन बच्चों से सीखा है कि किस तरह से कौन सा बच्चा। अच्छा, मेरे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल सक्सेस के, तो जो सक्सेस के एग्जाम्पल है मुझे मेथड बता देते हैं कि इसने ऐसे चला, ये पहुंच गया। तो मैं किसी को भी जो कहीं भी खड़ा हो ना, अगर वो मेरे पास आए, मेरे से बात करे, मैं उसके सिर्फ वोकेबलरी से, सिर्फ बातों से मैं बता सकता हूँ कि इसके सक्सेस के रेशियो क्या है। तो ये बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ दिस वर्क, आज भी मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे सामने हर साल बच्चे नए तरीके से एक्ट करते हैं, और अभी के बच्चे तो और शानदार हैं सर, सुपर्ब हैं। मैं तो तारीफ करूंगा इस जनरेशन की, जो बिल्कुल इतनी तेजी से जिनकी मेमोरी इतनी शार्प है, वो फ्लैश मेमोरी की है, किसी भी चीज को तुरंत याद हो जाता है। इनसे तो काम बहुत सरल है, लेकिन अब क्या है कि इनको बचाना बहुत जरूरी है। सर आपके पास अगर हीरा हो तो आप कैसे रखेंगे, उसको छुपा कर रखेंगे? तो ये कीमती है सर, इनको बचाकर खुद को रखना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि कुछ भी है। तो जो बच्चे बहुत अच्छे हैं सर, वो दिख जाते हैं, और जो कम अच्छे होते हैं उनको बताते हैं कि देखो ये अच्छा है, इसके ये ट्रेड्स हैं, इनको फॉलो करो। और सच में सफलता के और असफलता के रास्ते डिसाइडेड है सर। जो जिधर शुरुआत करेगा सर, आखिरी में पहुंचेगा वहीं तक। ये कभी नहीं हो सकता कि कोई असफलता के रास्ते पे चल के सफलता पहुंचे, संभव नहीं। तो ये छोटे छोटे चीज अगर वो अपने सिस्टम में ले आए, अपने तरीके में ले आए, बहुत शानदार काम। किसी भी बच्चे में सफल होने के मेरे हिसाब से 100% चांस है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर वो सिर्फ सुने मेरी बात, चले वैसे, क्योंकि मैं अपनी बात नहीं बताने वाला, मैं उनको उन सक्सेसफुल स्टूडेंट्स की कहानी बताने वाला हूँ जिन्होंने कैसे पढ़ा, कैसे किया, कैसे सक्सेस हुए, वही बात मैं उनके साथ डिस्कस कर सकता हूँ। और मैं सबको इनवाइट करता हूँ कि अगर किसी को सच में कहीं भी कंफ्यूजन हो, एक कॉल पे एड्रेस करे, मैं उसके सामने हाजिर हो जाऊँ, क्योंकि मुझे सफल बच्चे थे। अमेजिंग सर, डेफिनेटली आपका ये टॉक बहुत ही इंस्पिरेशनल है और बहुत ही आसान शब्दों में आपने नोट्स का महत्व बताया, स्मार्ट तरीके से कैसे नोट्स बनाए। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम लोगों ने जाना कि सफल बच्चे जो है वो अपनी नोट्स की वजह से सफल होते हैं, बहुत ही कम टाइम में वो रिवाइज कर पाते हैं, इसी वजह से सफल होते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चिरंजीव जैन सर जी, आपने आज जो सीक्रेट बताया है वो डेफिनेटली बहुत सारे एस्पिरेंट्स को काम आने वाला है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू तेजस जी, धन्यवाद।